मनीष कश्यप ने क्या किया था, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उसके पास में उसने उस ज़माने में एक महिला से छेड़छाड़ हो गई थी, तो पूरा थाना पूरे एसीपी को हिला दिया था। वहाँ एसीपी होते हैं सीओ की जगह, उसको हिला दिया था। तो एक महिला अधिकारी ने आके मनीष कश्यप को उस समय शाबाशी दी थी, तो मनीष कश्यप तुम गलत कर रहे हो, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके। मगर अगला धुन का पक्का था। मनीष आपको बताना है आंदोलन है मूवमेंट, और मनीष बिहार की तारीख में लिखा जाएगा। मगर मनीष से इस बात में डरते थे, मनीष कब क्या सही बात कह दें बीच में। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। हम बराबर आपको मनीष कश्यप से जुड़े हुए खबर दिखाते रहते हैं। अभी हम आपको मनीष कश्यप के गुरुजी, उनके जो उच्च शिक्षा जहां से वो लिए हैं, वहाँ ये गुरुजी क्लास देते थे मनीष कश्यप को। अब इनसे जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप पहले से ही इस सोच के, इस विचारधारा के लोग थे या अभी जाके हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अजय पत्रकार हमारा नाम है जी। तो मैं एक्चुअली मैं मॉस्कॉम जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ, तो वहाँ मैं महाराष्ट्र गया था, चूँकि भारतीय विद्या भवन तमाम उनसे जुड़ा हूँ। तो वहाँ जब मैं इनके क्लास में लेक्चर देखने गया, गेस्ट लेक्चर, तो अगले ने वहाँ पर क्या हुआ कि वो खड़े होकर के क्वेश्चन किया था, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तो हम लोगों ने उस समय अगले को डिस्करेज किया था, मनीष कश्यप को। फिर अगले ने फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद ये कहा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। फिर हम लोगों को जवाब देना पड़ा, तो हम लोगों ने अगले को बड़ा समझाया। तो अगले ने हम लोगों से 2-3 ऐसे क्वेश्चन किए थे, जिस समय स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का। मनीष कश्यप ने आपसे क्वेश्चन किया? हाँ, मनीष कश्यप। तो हम लोगों ने कहा कि देखें, यहाँ पे जो सेमिनार है, हम लोगों को जो लेक्चर देना, वो टॉपिक दूसरा है, तुम ये टॉपिक। तो बोले सर आप समसामयिक उसमें आपको बोलना चाहिए। तो हम लोगों ने नहीं बोला। खैर फिर उसने फिर बाद में उसको हम लोगों को समझाना पड़ा। तो आपको बताना है कि जो जज्बा मनीष कश्यप पे था वो किसी ने, और उसमें अगर किसी की भी स्पीच उसको मंच नहीं मिला, और उसने वहाँ से जो दर्शक उससे दिया, स्टूडेंट गैलरी से जो बोला, वो सबसे प्रभावशाली था। मतलब हमसे भी, और जितने लोग, हम गेस्ट लेक्चर के लिए इसलिए बुलाए गए थे कि हमारा लेक्चर प्रभावी था, मगर वास्तव में उसका लेक्चर प्रभावी। बाद में हमने मनीष कश्यप को समझाया भी कि तुमको, तो अगले ने जो बात की तो हमको ये लगा, उस समय हमने कहा था कि ये वास्तव में कोई छोटा बच्चा नहीं है या नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है मनीष कश्यप। तो हमने उस समय भी कहा था, हमने कहा दूसरा दुष्यंत कुमार। तो अगले ने कहा नहीं सर, हमारी तुलना दुष्यंत कुमार से मत कीजिए। उसके बाद मनीष कश्यप के आपको बताना है काफ़ी न्यूज़ रही, तो हम लोगों की जैसे बातचीत होती रहती थी। अभी भी मनीष कश्यप का जितना मामला हुआ, शायद सबसे ज़्यादा हाईलाइट हम लोगों ने किया है। अभी 2 रोज़ पहले उनका यहाँ से एक वो भी आई उनके ग्रुप का, कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ देने वाले में जो 4 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उसमें हमारा भी नाम किया। तो मनीष कश्यप की आपको सबसे बड़ी बात बताना है, मनीष कश्यप कहीं डरता नहीं था, कोई दबता नहीं था। दूसरी, मनीष कश्यप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं। कुछ लोग गलत फहमी में हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं कि वो शायद एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। वो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया है, सपोर्ट किया है आम पब्लिक ने किया है, आम लोगों ने किया है। और आपको बताना है उसके विरोध में इंटरनेशनल लेवल में कई कंट्रियां उनके विरोध में रहीं, कई संगठन रहे, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी रही उसके, उसमें विरोध के लिए रात को सो नहीं पाई हैं सोनिया जी, रात को सो नहीं पाए राहुल जी, रात को सो नहीं पाए प्रियंका जी, और रात को सो नहीं पाए कपिल सिब्बल, रात को सो नहीं पाए नीतीश कुमार। इन सब लोगों ने मिल करके, और जो तेजस्वी है, ये गया था जन्मदिन में, स्टालिन के जन्मदिन में। उसके बाद जाके उस स्टालिन से एक ही रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह से इसके NSA लगा दो। तमिलनाडु से ये छोड़ा जा रहा था, बिहार के लिए वापस कर रहे थे वो रिमांड में, मगर अगले ने क्या किया कि इसने, तेजस्वी ने, इन सब लोगों ने वो किया, और बहुत बड़े अमाउंट में दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया गया, वो भी सोनिया राहुल के कहने पर। जब इन लोगों ने रिक्वेस्ट की वहाँ तब NSA लगाया, और NSA में भी आपको बता रहे हैं ताजुब के बाद, एक योजनाबद्ध तरीके से वो ग्रुप जो इनको सपोर्ट, जो इनके विरोध में है, वो इतना सक्षम है कि पूछे नहीं। मगर अफसोस की बात है, राजनीतिक दल, और ख़ास तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दुख की बात बता रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनके लड़के ने भी मनीष कश्यप के फेवर में बयान नहीं दिया। मनीष कश्यप के फेवर में कोई बड़ा नहीं आया, आम लोग हैं। आज भी अगर हो जाए, और आपको बताना है कि मैंने 75 का वो देखा है,
जब समग्र क्रांति का वो हुआ था जयप्रकाश नारायण, जो बंदी हुई थी वो बिल्कुल वही बंदी थी बिहार में जो समग्र क्रांति में रही थी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज की डेट में मनीष कोई बच्चा नहीं है। मनीष आपको बताना है आंदोलन है, मूवमेंट। और मनीष बिहार की तारीख में लिखा जाएगा। अच्छा, आप जिस समय गए थे मनीष को पढ़ाने के लिए, जब वो बीटेक में पढ़ रहे थे, कौन से ईयर में पढ़ रहे थे? गेस्ट लेक्चर में गए थे? किस ईयर में थे वो? ये काफ़ी साल पहले की बात मतलब है। वो कौन से अपने ईयर में थे? थर्ड ईयर, सेकंड ईयर? वो सेकंड ईयर में था, सेकंड सेकंड ईयर ईयर में। में थे। और तब आपको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में था। तब फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट इस तरह से बोल जाए तो बहुत बड़ी बात। मगर अगले का जो लेक्चर था, हम लोग ये देख रहे थे, स्टूडेंट सब उसकी बात सुन रहे थे, हम लोग भी। और वो वहाँ पर भी एक मूवमेंट, तो मनीष कश्यप छोटे से एक आंदोलनकारी था, छोटे से। दूसरी मनीष कश्यप की एक बात और बता दें, मनीष कश्यप ने क्या किया था, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उसके पास में उसने उस ज़माने में एक महिला से छेड़छाड़ हो गई थी, तो पूरा थाना, पूरे एसीपी को हिला दिया था। वहाँ एसीपी होते हैं सीओ जगह, उसको हिला दिया था। तो एक महिला अधिकारी ने आके मनीष कश्यप को उस समय शाबाशी दी थी और इनके इंस्टीट्यूट में बोला था कि इस बच्चे को कुछ भी कोई नहीं कहेगा। और मतलब कॉलेज के लोग भी अगले को कोऑपरेट करते थे मगर मनीष से इस बात में डरते थे, मनीष कब क्या सही बात कह दें बीच में। सबसे बड़ी मनीष के साथ ये बात थी। अब मनीष की आदत थी हर जगह का सही बात कह देने का। और गुरुजी, आपको ये तभी पता चल गया था कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा करने वाला है आगे जाके? मैंने उसी समय कहा था कि मनीष तुमको 2-3 साल कुछ बोलना है, तुम चुप रहो। मैंने उस समय कहा कि ये मूवमेंट होगा। दूसरा दुष्यंत कुमार, तो मनीष ने कहा था सर हमारे उससे दुष्यंत कुमार से तुलना ना कीजिए, तुलना। और हम लोग जान गए थे ये कुछ तारीख में कुछ लिखेगा, और अगले ने वास्तव में लिख दिया। और आपको बता दें, जब इनका मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो योजनाबद्ध तरीके से कई यूट्यूबर और कई चैनल्स ने, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो योजनाबद्ध तरीके से कुछ यूट्यूब में एक अफवाह फैलाई गई। वो ये फैलाई गई कि ये मनीष कश्यप जो हैं, ये जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, इसलिए की गई ताकि उनका इंटेंशन इनके खिलाफ हो जाए मनीष। जबकि किसी भी मनीष कश्यप के समर्थक ने कभी भी जजों पे उंगली नहीं उठाई है, कभी उठा ही नहीं सकते। जो ये देरी लगी उसकी वजह यही थी कि एक योजनाबद्ध तरीके से मनीष कश्यप के साथ तब भी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, अब भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, अब भी हकीकत में हो रही है, और बड़े प्लान्ड वे पे। दूसरी आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप की मदद के लिए कोई बड़ा लीडर नहीं आया, लोग हैं। और बिल्कुल आप सुनिए, पब्लिक के इतने लोग हैं कि अगर बिहार में आज की डेट में हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 विधान परिषद के चुनाव हुए जो सरकार के दम पे होते हैं, पैसे के दम पे होते हैं, उसमें एक में जीत के आया है वो जो प्रशांत कुमार 5 में, और 4 में मनीष कश्यप का नाम चला है। राजद एक भी सीट नहीं जीता। उसकी वजह है कि राजद के वहाँ कैंडिडेट जीतते हैं, नीतीश ने पूरी ताकत लगा दी, मगर मनीष कश्यप एक इशू। मनीष कश्यप को इसके बाद में जान का बहुत खतरा रहेगा, बहुत जान का खतरा रहेगा। बताइए, जब मनीष कश्यप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा था तो आप गए लेक्चर लेने के लिए, मतलब उसी दिन लेक्चर लेते समय ही पता चल गया कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। उसने जब वहाँ क्वेश्चन किया, बल्कि वहाँ पे न्यूज़ भी आई थी, जब क्वेश्चन किया तो हम लोगों ने समझाया तो हम लोग समझ गए। पहले तो हम लोगों ने अंदाज़ लगाया कोई उद्दंड लड़का है या बीच में बोल देने वाला, फिर हम लोग समझ गए कि ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा। अगले ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो हम इस समय यहाँ नहीं बतला पा रहे हैं आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे बिल्कुल सही पूछे थे अगले ने। और अगले ने उस समय पे हम लोगों से चाइना वाली बात पूछी थी, चाइना वाली बात, तो हम लोग उसका जवाब नहीं दिया, चूँकि एक कॉलेज के प्रमाइसेस में वहाँ के नियमों को मानना था, चूँकि वहाँ पे लेक्चर दूसरे चीज़ का था अगले ने। मगर अगर वास्तव में देखा जाए उस पूरी सेमिनार में अगर किसी ने कोई छाया रहा जरा सा क्वेश्चन, उसने बिल्कुल अपनी वो जैसे कि कोई चीज़ को पलट नहीं देना, एक क्वेश्चन से उसने पूरी सेमिनार की थीम ही पलट दी थी। और जो थीम थी उसमें अगर देखा जाए ओरिजिनल रूप से वो सही था, मगर हम लोगों की भी एक मजबूरी है कि सिस्टम के साथ रहना। मनीष कश्यप ने गलत सिस्टम का हमेशा विरोध किया। ये जहाँ पढ़े हैं वहाँ पर भी एक लड़की से वहीं के मोहल्ले में छेड़छाड़ हो गई, तो मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा। अब यही वजह है कि मनीष कश्यप के पास बहुत अच्छे ऑफर थे, और वो तब भी आप सुन। वहीं दुखद ये है कि उसको गुजरात में जो दंगे में जो लेडी थी उसको बिहार की बेटी बोला जाता था,
नीतीश वगैरह सब बोलते थे। इसको बिहार का लड़का नहीं माना गया, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, जिसका बाप सैनिक था और जिसका बाप सैनिक था, जिसने वास्तव में वो किया। और तमिलनाडु वाली बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान के कई चैनलों में, कई समाचार पत्रों ने, कई यूट्यूबर ने दिखाया, उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप पे हुआ। मनीष कश्यप का वजन तेजस्वी से ज़्यादा है, तेजस्वी से ज़्यादा है। और सारे गुरुजी एक बात बताइए, आप जब मनीष कश्यप का क्लास ले रहे थे, ठीक है, तो आप तो पहचान ही गए होंगे कि वो किस टाइप के लोग हैं, आगे चल के इनका भविष्य क्या है। एक गुरु जो होते हैं, एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का भूत भविष्य वर्तमान उनके सामने में होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक इतने बढ़िया स्टूडेंट थे, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया जगह पे काम करते, अब गलत जगह चले गए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? टोपलो में उसकी लग रही थी और भी एक उसमें कंपनी में लग रही थी मनीष कश्यप से। उसके बाद हमारे पास फ़ोन भी आया, जब मनीष कश्यप वहाँ बोला बहुत साधारण कपड़े और बहुत ही मतलब सिंपल वे पे, ना कोई ड्रेस कोड, मतलब बहुत सिंपल उस पर अगले ने बोला। तो उस समय अगले ने कहा था, तो हम लोगों ने उस समय मनीष कश्यप समझाया था, मनीष कश्यप तुम गलत कर रहे हो, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके। मगर अगला धुन का पक्का था। अच्छा, हम लोगों को विश्वास था कि अगला मानेगा नहीं, बस दुख इस बात का हो रहा था कि जिस लाइन को पकड़ रहा था उसमें आर्थिक कोई वो नहीं था, और आर्थिक उसको कभी चिंता भी नहीं थी। मनीष कश्यप सूखी रोटी खा लेना पसंद कर लेता था, मगर वो नहीं। और सिस्टम के अगेंस्ट में चूँकि लड़ा तो उसके पर लग गया, मगर या कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क, उसके एक अकेला जरा सा लड़का, उसके पीछे इतने नेता, इतने जुडिशरी के लोग, इतने टॉप एडवोकेट, इतना बड़ा अमाउंट। मनीष कश्यप को जेल में भिजवाने में, एनएसए लगवाने में लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 50 करोड़ लोग जहाज़ों से गए हैं और लोगों के जन्मदिन में दिया है, एडवोकेट किया है, इस गवर्नमेंट से बात करना, उस गवर्नमेंट। दूसरी आपको बताना, हर एक उसमें मनीष कश्यप के लिए चार्जशीट लगी है, हर एक उसमें चार्जशीट लगी मनीष कश्यप के लिए। और उन्होंने पूछा है कि एनएसए क्यों, हिरासत के दौरान एनएसए लगी नहीं सकती थी तमिलनाडु में, हिरासत के दौरान लगी जब वो छोड़ने जा रहे थे। और इतने बड़े बड़े नेता लोग, अगर ये लोग चाय लेते हैं तो इतनी देश में कश्मीर का बजट पेश किया गया, उसमें नेताओं ने बहस नहीं की, मनीष कश्यप को पलटाने में लगे, मनीष कश्यप को पलटाने में लगे रहे। मनीष कश्यप के जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और पब्लिक को आगे आना होगा। अगर समय रहते तो पब्लिक नहीं आएगी मनीष कश्यप को उसके बाहर निकलने पे, क्योंकि गुंडे बदमाश लगाए जा रहे हैं मनीष कश्यप पे। और योजनाबद्ध तरीके जिस दिन बंदी हुई है उस दिन राजद ने और जनता दल ने अपने आदमी, अपने गुंडे, पुलिस प्रशासन सबको लगा दिया था कि किसी सुनल लोगों को बता दिया गया था कोई भी बंदी में साथ नहीं देगा। उसके बाद बिहार की राजनीति में जो बंदी जो 24 जून 1975 को हुई थी, जयप्रकाश नारायण के कहने पे, जब यहाँ दिल्ली में रैली हुई थी, उसके बाद अगर कोई दूसरी बंदी हुई तो मनीष कश्यप के उसमें। अच्छा गुरुजी, एक बात ये बताइए कि अब मनीष कश्यप का भविष्य कैसा है, या फिर ज़्यादा समय जेल में गुजरेगा, या बहुत बढ़िया सुनहरा भविष्य में वो जिएंगे? आपको बताना, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष का सम्मान छूटेंगे। और बिल्कुल जैसे कृष्ण की पोजीशन हुई कंस का, क्या हुआ वही पोजीशन होगी कि जो कंस हैं ये सब बाहर हो जाएंगे, कंस। और जो मामा हैं, कंस मामा, उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही, उनके लड़के। और आपको बताना है, यही लालू का लड़का बनारस में अय्याशी कर रहा था, तेजस्वी, उसके लिए कुछ नहीं रहा, उसके लिए इनका ज़मीर नहीं जागा। आज बिहार में ये पोजीशन है, बिहार में दारू शराब बंद है और सबसे ज़्यादा दारू बिक रही, सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मारे जा रहे हैं। जितनी बिहार में इस समय क्राइम उतरा, वहाँ बम फट रहे हैं। अभी जब नीतीश कुमार गए हैं तो वहाँ बिहार में बम फटा, बिहार शरीफ में बम फटा, और ये लगे हैं एकता के लिए। हकीकत है ये सारे नेताओं को इसलिए एक करना है, सिर्फ ये अपनी गद्दी बताने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और बिहार को अपने। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।